हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा लेक्चर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से है। लास्ट लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी। नस्ट इक्वेशन आपको सेल के पोटेंशियल डिफरेंस और स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में रिलेशन देती है। तो हम उससे इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है एक सेल के अंदर। और तो आगे जैसे नस्ट इक्वेशन है उसी से हम थोड़ा सा चेंजमेंट करके आपको न्यूमेरिकल्स के लिए वो इक्वेशन बता देंगे। बट सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सपोज करो कि सेल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड है, इनको मैंने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर भी लगा दीजिए। इसमें होता क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है और ये जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 का है और ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है। तो देखिए प्यारे बच्चों, लगातार ये जिंक है, ये कन्वर्ट होता है Zn2 पॉजिटिव के अंदर, और जो आपका कॉपर है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, जिंक से, और कॉपर सॉलिड बनाता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। बट देखिए आप, ये लगातार जिंक Zn2 पॉजिटिव में बदलता रहेगा, वो इस तरफ आते रहेंगे, ये इस तरफ जाता रहेगा। एक टाइम के बाद इनकी इंटरचेंज होना है वो बंद हो जाएगा। मैं दोनों तरफ जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो गया वैसे ही इंटरचेंज इनका बंद हो जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक शीशा है मेरे पास जो बच्चों का झूला होता है। एक तरफ वेट रखिए आप, उस पर 50 किलो, दूसरी तरफ रखिए उस पर 20 किलो। जब तक वो वेट इम्बैलेंस है, एक उसका किनारा ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। बट जैसे ही आप उसका वेट बैलेंस करते जाते हो, इस तरफ मैंने 30 कर दिया, उस तरफ 40 हो गया, फिर इस तरफ भी 35 हो गया, इस तरफ भी 35 हो गया, तो एक टाइम के बाद वो बैलेंस हो जाएंगे। फिर वो ना इस तरफ नीचे आएगा, फिर वो ना इस तरफ नीचे आएगा, अगर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में वेट है। तो ऐसे ही आयंस का होता है, जब इनकी कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद रुक जाती है, जहाँ हम बोल सकते हैं ई ऑफ सेल, जो EMF है वो 0 होता है। तो देखिए तो अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, पहले मैं सिंपल नस्ट इक्वेशन लिखता हूँ। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF ln/Q। ये अभी तक आपने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। मैं इसको रिएक्शन क्वोशिएंट बोलता हूँ, इसलिए यहाँ पर C लगा देता हूँ। लास्ट वाली नस्ट इक्वेशन में ये भी लगाया था। अब हम ये तो 0 के इक्वल हो गया, तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। तो कैसे ड्राइव होगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस RT बाई NF ln/Q है ये। एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना बात डियर स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम जो ये रिएक्शन क्वोशिएंट होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। क्योंकि ये क्या था, कंसंट्रेशन का चेंज प्रोडक्ट्स की, और उसके डिवाइडेड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो ना तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है, ना ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है। तो जो ये QC है ये KC के इक्वल आ गया। आप बोल सकते हो एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू KC।
क्योंकि ये था चेंज इन कंसंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 8.314। टेम्परेचर अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो 298। एन की वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए इरेक्शन के लिए अलग होगी, अगर डैनियल सेल लेते हो आप तो 2 हो जाएगी, तो मैं इसको एन ही रख लेता हूँ। फराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम, और इसके जगह पे LnQc। अभी तक एज इट चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए डियर स्टूडेंट्स, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू, मैं इस नेचुरल लॉग को log टू पावर 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, बेस 10 जिसमें log में हम लेते हैं। तो देखिए माइनस का 2.303 RT, R की वैल्यू आप ये ले सकते हो या एज इट इज़ RT भी लिख सकते हो, RT बाई NF और log KC। भाई इस QC की जगह जो मेरे पास पहले अभी तक ये था, मैंने इसको नेचुरल लॉग से उसमें कन्वर्ट कर दिया और KC लिख दिया। ये आपका सिंपल 4 से 5 मिनट में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आ गया, यही है, और आप आगे कहीं मत जाइए। मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ये आ जाता है। अब आप सर इसका यूज़ कहाँ पर है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अब ये कोई बताने की बात नहीं, ये रिलेशनशिप किस किस का है देखिए बुक में दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो मैं लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है, इनका रिलेशन है। अब देखिए जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो करता हूँ और इसी से एग्ज़ाम बनते हैं, चाहे आपके CBSE हो HBSE हो, तो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। जो रिएक्शन गिवन है मैं वो नोट कर देता हूँ आपके सामने। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना मीन्स हमें log KC क्या होगा कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, एक तो इक्वेशन गिवन है, कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस, ये चेंज होके बनाता है क्यूपरस 2 पॉजिटिव आयन, एक 3 और होती है उसको हम क्यूप्रिक बोलते हैं, प्लस 2 Ag सॉलिड। ई नोट ऑफ सेल गिवन है, यार बच्चों एक मैं हर बार ये लिख रहा हूँ ब्रैकेट, ये मैंने बहुत सारी बुक्स में रिसर्च किया उसके बाद भी नहीं मिला, बट लास्ट में वो एनसीईआरटी में मिला। EMF अगर आप सेल का लिखते हो तो ई ऑफ सेल लिखते हो CELL, मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब है ये 3 चीज़ें हैं, 3 टर्म, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम ई नोट लिखते हैं, एक को ई नोट ऑफ सेल लिखते हैं और एक खाली ई ऑफ सेल लिखते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका फॉर्मूला है, देखिए ई नोट ऑफ सेल मेरे को गिवन है 0.46 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देता हूँ ये 2.303, 8.314, टेम्परेचर 298। जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, यहाँ से एक सिल्वर ने 1 पॉजिटिव लिया, बट 2 सिल्वर थे, इन्होंने 2 लिया। तो 2 × 965
00 और यहाँ पर हमारा है log KC। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी और इसकी जब आप वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0.059 आ जाता है। 2 को इस तरफ ले जाइए, log KC की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास एक अननोन वैल्यू है और आपके पास सारी वैल्यूज़ नोन है। इट इज़ योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट था। जो हमें लास्ट में फिर से मैं बात लिख देता हूँ, जो हमें निकालना था log KC, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम अटेन कब होता है, हमने क्या नस्ट इक्वेशन में चेंजमेंट किया और क्या एक न्यूमेरिकल था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।